Hello friends, welcome to the exams made simple. So on demand of few people, MPPSC मेंस अभी होने वाला है और उसके बाद में MPPSC प्रीलिम्स है एंड दिस ईयर यू आर गोइंग टू सी मैनी एग्जाम्स जो सिविल सर्विस बेस्ड है MPPSC के 2019 का बचा हुआ है, 20 का और 21 का भी। तो इसलिए हम कुछ टॉपिक्स जो हैं उनको कवर करेंगे और वी आर नॉट कमिटिंग कि विल कंप्लीट द इंटायर सिलेबस बिकॉज ऑब्वियसली आपके पास में टाइम कम है। सो कुछ चीज़ें जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और उनको पूरा एक जगह पे कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कहीं पे मिले वो मुश्किल हो पाता है, तो इसलिए हम ये इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं। और आज जो हम ये टॉपिक उठा रहे हैं दैट इज़ फ्रॉम योर पेपर 1। पेपर 1 जो है आपका वो हिस्ट्री और ज्योग्राफी का होता है। अब इसमें जो पार्ट ए है विच डील्स विथ हिस्ट्री एंड कल्चर, ओके, तो इसका टॉपिक 1.7 है इंडियन कल्चर हेरिटेज विथ स्पेशल रेफरेंस टू एमपी। ओके, तो इसमें एमपी का खास कर दिया हुआ है कि स्पेशल मतलब कल्चर हेरिटेज का मेन टॉपिक दिया है और इसमें आपके आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर, फेस्टिवल्स और फेयर्स, इसके अलावा आर्किटेक्चर, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया एंड टूरिज्म इन एमपी, ये सारी चीज़ें रहेंगी। तो इसमें अभी हम शुरू कर रहे हैं कल्चर ऑफ एमपी से और ये आपका मेन इंट्रोडक्टरी पार्ट है। और यहाँ पे जो आपको कंटेंट बताया जाएगा वो ऐसा रहेगा कि आपके पास में राइटअप बन जाए, ठीक है, ताकि आप उसको डायरेक्टली जब वहाँ पे मेंस आंसर राइटिंग होती है तो आप वहाँ पे लिख सकें। ओके, और आपको इसके नोट्स वगैरह तो अभी प्रोवाइड नहीं कराए जाएंगे बिकॉज दीज आर लाइक हैंड रिटन नोट्स एंड इनको कॉम्प्रिहेंसिवली कई जगहों से कलेक्ट करके बनाया गया है। सो वी होप दैट इट विल हेल्प यू। तो आपको कैसा लग रहा है आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। एंड लेट्स स्टार्ट विद द कल्चर ऑफ एमपी। और इस लेक्चर में हम कल्चर का इंट्रोडक्शन और उसके बाद में फिर कुछ आर्ट फॉर्म्स के बारे में, एमपी के केवल आर्ट फॉर्म्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, तो इंट्रोडक्शन में देखो जब भी आप बताते हो थोड़ी सी कुछ लैंग्वेज जो होती है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहती है। सो यू कैन राइट इट दैट एमपी बीइंग द हार्ट ऑफ इंडिया एंड मेल्टिंग पॉट ऑफ डाइवर्स कल्चर। तो यहाँ पे कई रिलीजन्स के, लैंग्वेजेस और कल्चर के लोग जो हैं वो रह रहे हैं और वर्क कर रहे हैं एंड दैट इज़ वाई वी कैन सी मैग्निफिसेंट टेम्पल्स। अब यहाँ की खासियत, आप इसको शॉर्ट में, ये केवल इंट्रोडक्टरी पार्ट रहेगा, आप बता सकते हैं कि यहाँ पे मैग्निफिसेंट टेम्पल्स हैं खजुराहो के, चित्रकूट के और सांची स्तूपा है। देन देयर आर पैलेसेस ऑफ मांडू। ओके, एंड एमपी हैज़ बीन द वर्क प्लेस। अब जो मेन आर्टिस्ट और जो कल्चर में कंट्रीब्यूट करने वाले लोग रहे हैं उनके बारे में आप बता सकते हो। इट हैज़ बीन द वर्क प्लेस ऑफ कालिदास, भर्तृहरि एंड बाणभट्ट। ओके, तो ये जो नाम है आपको वैसे काफ़ी कुछ पता भी होंगे जिन्होंने एमपी की तैयारी की है, और नहीं पता है तो इनको आप साइड बाय साइड लिखते जाइएगा। ओके, and most importantly the state of MP shares its borders with many states और उनके साथ में जो continuous cultural contact और exchange होता रहता है, इस वजह से MP is called as mini India. Okay, and it is also known as the state of village and hermits. Okay, village and hermits का भी state कहा जाता है। और ज़्यादातर जो यहाँ पे MP का फेस माना जाता है it is more rural और folk rather than urban। तो ज़्यादा urban नहीं, हमारे यहाँ का जो कल्चर है वो रूरल या फोक ज़्यादा रहा है। ओके, और फोक कल्चर में भी ऐसा नहीं है कि एक समान है, उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा रीजनल डाइवर्सिटी है। तो फॉर एग्जांपल द एरियाज ऑफ मालवा, ओके, आई एम नॉट वेरी गुड एट ड्राइंग द मैप बट इट इज़ समथिंग लाइक दिस। ओके, यस, कुछ इस तरीके का है। ओके, तो इसमें मतलब आप देखोगे दैट देयर इज़ रीजनल डाइवर्सिटी इन द मालवा रीजन। यहाँ का फोक आर्ट बिल्कुल अलग है, बुंदेलखंड का अलग है, देन देयर इज़ बघेलखंड इन द नॉर्थ ईस्ट साइड। ओके, तो इस वजह से अलग अलग फोक कल्चर आपको देखने को मिलता है। वन मोर थिंग, द 1/4 पॉपुलेशन ऑफ एमपी इज़ ट्राइबल। ओके, तो इस वजह से यहाँ पे जो फोक कल्चर वगैरह है वो काफ़ी डेवलप्ड है। अब
जब आप कल्चर डिस्क्राइब करोगे तो आप कल्चर का, अगर सपोज आपको आता है कि एमपी के कल्चर और हेरिटेज को डिस्क्राइब करो, तो आप ना केवल कल्चर का इंट्रोडक्शन दोगे, उसकी ब्रीफ हिस्ट्री और ज्योग्राफी का बताते हो। अब देखो यहाँ पे हमने बताया ना कि यहाँ का मतलब डेमोग्राफी बताया, ट्राइबल वगैरह है, यहाँ का आर्ट भी बता दिया, मेल्टिंग पॉट ऑफ डाइवर्स कल्चर्स, मतलब उसको हिस्ट्री से भी हमने थोड़ा जोड़ लिया है, और उसके बाद में फिर एडजॉइनिंग स्टेट से वो जुड़ा हुआ है जिसकी वजह से कॉन्टैक्ट होता है, तो हमने उसको ज्योग्राफी से भी जोड़ लिया। तो बेसिकली हमने कल्चर का इंट्रोडक्शन अभी दिया, लेकिन कल्चर का अगर आपके पास में क्वेश्चन आता है ज़्यादा मार्क्स का, तो उसमें आप उसके एट्रीब्यूट्स फिर अलग से बताओगे। जैसे कि सबसे पहले हम बता रहे हैं पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन 7.26 करोड़ है, जिसमें 20.3% डिकेडल ग्रोथ। ये क्यों बता रहे हैं कल्चर में कि यहाँ की पॉपुलेशन का आइडिया लगता है कि डेंसिटी वगैरह कितनी है और कितनी वेराइटी है, ठीक है। तो डेंसिटी कितनी है, 236 है, और ये आपको डायरेक्ट प्रीलिम्स में भी काम आएगा। 236 पर स्क्वायर किलोमीटर है डेंसिटी। 72% पॉपुलेशन जो है वो करीब विलेजेस में रहती है, और ज़्यादातर लोगों की ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है। मेजॉरिटी यहाँ पे हिंदूज़ की है और लार्जेस्ट माइनॉरिटी मुस्लिम्स की है। इसको लैंड ऑफ ट्राइबल्स भी कहा जाता है। ये वर्ड्स जो हैं इनको आप यूज़ कर सकते हैं इन योर आंसर राइटिंग, लैंड ऑफ ट्राइबल्स या फिर विलेज ऑफ हर्मिट्स या फिर हार्ट ऑफ इंडिया, मिनी इंडिया, ये सारी चीज़ें, ओके। और जो लाइफस्टाइल और कल्चर कस्टम्स हैं वो ज़्यादातर हिंदूज़ के ही हैं, और भील्स आर द बेस्ट नोन ट्राइब। भील सबसे बड़ी ट्राइब है एमपी की और सबसे ज़्यादा यहाँ की मानी हुई है, और सेकंड लार्जेस्ट उसके बाद में गोंड्स आते हैं, एंड दीज टू कंट्रीब्यूट टू द मेजॉरिटी अलॉन्ग विथ कोल्स, ठीक है। तो कोल्स इसके बाद में आते हैं। लैंग्वेज यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, और वही मतलब कॉमन मैन की भी यहाँ पे लैंग्वेज मानी जाती है। और एमपी जो है इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सो कॉल्ड हिंदी स्पीकिंग बेल्ट ऑफ कंट्री, ठीक है। तो देखो इससे भी यहाँ के कल्चर का पता चलता है कि हिंदी स्पीकिंग बेल्ट ऑफ कंट्री का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसके अलावा जो साइनेजेस, माइलस्टोन होते हैं या फिर शॉप वगैरह के सिग्नेचर होते हैं, वहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों का यूज़ किया जाता है, ओके। इसके अलावा कॉमन रीजनल लैंग्वेजेस जो यहाँ पे बोली जाती हैं वो है मालवी, ठीक है। मैंने आपको रीजन बताया मालवी का, बुंदेली, बुंदेलखंड भी आपको मैंने दिखाया। देन देर इज़ बघेली एंड निमाड़ी, ओके। निमाड़ी जो रीजन है वो आपका इधर इंदौर साइड पे पड़ता है, जहाँ पे बड़वानी, खरगोन और ये सब आते हैं, ओके। इसमें आपको कोशिश करेंगे बार बार मैप दिखाया जाए, और आप मैप ड्रॉ भी कर सकते हैं ताकि आप वहाँ पे आंसर राइटिंग में उसको यूज़ कर सकें, ओके। और ट्राइबल्स में बोली जाने वाली ज़्यादातर लैंग्वेज जो है वो गोंडी और भीली है, गोंड और भील ट्राइब की ही। और इसके अलावा छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज बोली जाती है, खासकर ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न इस तरफ पे। जो ये एमपी का मैप है, ओके, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट आई जस्ट ट्राइड इट। और इस तरफ पे जो छत्तीसगढ़ से बाउंड्री मिलती है, इस जगह पे छत्तीसगढ़ी ज़्यादा बोली जाती है इन ईस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न रीजन। अब यहाँ पे कुछ रीजनल लैंग्वेजेस का मैंने शो किया है, तो मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि कैसे कैसे यहाँ पे लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। तो सबसे पहले बुंदेलखंडी, तो जो ये वाला रीजन है आपका श्योपुर, मुरैना, भिंड, शिवपुरी, गुना, और इधर से निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर, पन्ना, ठीक है, दमोह, सागर, इनफैक्ट नरसिंहपुर तक, ये आपकी पूरी ये बुंदेलखंडी बोली जाती है। निमाड़ी जो बोली जाती है, मैंने आपको जैसे बताया कि साउथ वेस्टर्न साइड पे आपका ये इंदौर, देवास वाला रीजन है, खरगोन, खंडवा, बड़वानी, झाबुआ, अलीराजपुर, यहाँ पे निमाड़ी बोली जाती है। बघेली आपकी नॉर्थ ईस्ट साइड में रीवा, सतना, शहडोल, सीधी, सिंगरौली इस रीजन में बोली जाती है, ओके। और जो मालवी है ये आपकी यहाँ के पूरे रीजन में नीमच, मंदसौर, रतलाम, आगरमालवा, अगर हो गया, उसके बाद में शाजापुर, देवास, सीहोर, इस पूरे रीजन में आपकी मालवी बोली जाती है, ठीक है। फिर भीली लैंग्वेज भी जो है वो इसी रीजन में बोली जाती है, ईस्टर्न साइड पे ही, झाबुआ, अलीराजपुर इस रीजन में ही, रतलाम, धार, यहीं पे ही भीली भी बोली जाती है। गोंडी जो भाषा है उसको थोड़ा सदर्न ईस्ट साइड पे ज़्यादा बोला जाता है, जैसे मंडला, बालाघाट, सियोनी, बैतूल, इस पर्टिकुलर रीजन में गोंडी बोली जाती है। एंड कोरकू जो है वो आपका प्रॉपर
सदर्न रीजन हो गया खंडवा, खरगोन, बैतूल, छिंदवाड़ा, इस पूरे रीजन में होशंगाबाद वगैरह, इस पूरे रीजन में कोरकू बोली जाती है, ठीक है। और इसके अलावा नॉर्थ के जो 3 ये हैं डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पे श्योपुर, मुरैना, भिंड वाले रीजन में ब्रिज भाषा भी बोली जाती है, ठीक है। अब आगे आते हैं आर्ट, पेंटिंग और स्कल्पचर की अगर बात करें तो कई सारे, इनको डिटेल में पढ़ेंगे, ये मैं आपको बता रही हूँ। अगर केवल क्वेश्चन कल्चर के ऊपर, हेरिटेज के ऊपर आता है तो आपको ये सारी बातें शॉर्ट में बतानी पड़ेंगी, ओके। आर्ट, पेंटिंग और स्कल्पचर की बात करें तो कई सारे आर्ट फॉर्म्स मिलते हैं एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज द हाउस ऑफ आर्ट्स। और खासकर प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स जो हैं, इसका जिक्र ज़रूर कीजिएगा। भीमबेटका में जैसे प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स मिली हैं, दे आर द ओल्डेस्ट रॉक पेंटिंग्स इन कंट्री। और मॉडर्न टाइम पेंटर्स की बात करें तो BD देवलालीकर करके जो हैं, इन्होंने खासकर कई सारे लीडिंग पेंटर्स को ट्रेन किया है, ओके, BD देवलालीकर ने, एंड हु आर इंटरनेशनली ऑल्सो क्लेम्ड, ओके। और उनमें से कुछ लोग के नाम है देवयानी कृष्णा, विष्णु चिंचोलकर, सैयद हैदर राजा, MF हुसैन और MS बेंद्रे, ठीक है। और इसके अलावा स्कल्प्टर्स हमारे यहाँ के फेमस कौन रहे हैं, अन्ना साहेब फड़के एंड नागेश यावलकर। डांस फॉर्म की अगर बात करें तो राजगढ़ घराना कथक का हमारे यहाँ पे काफ़ी फेमस है। रायगढ़, ओके, रायगढ़ घराना जो है कथक का, उसके फाउंडर राजा चक्रधर सिंह हैं। और इसके अलावा ग्वालियर का एक बहुत बड़ा ग्रुप भी है, लिटिल बैले ग्रुप, एंड MP गवर्नमेंट का भी एक बैले ग्रुप है, हार्ट ऑफ इंडिया बैले ग्रुप। दीज आर ऑल्सो क्वाइट फेमस डांसर्स जो हैं, एक तो आपको बता दी राजा चक्रधर सिंह, रायगढ़ घराने के फाउंडर, एंड अदर फेमस डांसर्स आर फ्रॉम ग्वालियर, बापूराम शिंदे एंड प्रताप पवार फ्रॉम इंदौर एंड शंकर होम्बल फ्रॉम भोपाल। इनके नाम आपको प्री के लिए भी और इसके लिए मेंस के लिए भी याद रखना ज़रूरी है। कई बार डायरेक्ट इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, किसी के बहुत फैक्चुअल टाइप का रहते हैं, ओके, तो कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। म्यूज़िक की बात करें तो तानसेन एंड बायजू बावरा का नाम सबने ही सुना हुआ है, दे वर फ्रॉम ग्वालियर। और ग्वालियर जो है, इट हैज़ बीन द बर्थ प्लेस ऑफ तानसेन, और ध्रुपद का भी जन्म ग्वालियर में ही हुआ था। और स्टेट का जो ओल्डेस्ट म्यूजिक स्कूल है वो है माधव म्यूजिकल स्कूल, ठीक है, माधव म्यूजिकल स्कूल। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ चुका है MP। माधव म्यूजिक स्कूल कहाँ पर है आपका, ग्वालियर में है, ओके। और उस्ताद अलाउद्दीन खान म्यूजिक अकेडमी जो है वो भोपाल में है, तो याद रखना माधव म्यूजिक स्कूल ग्वालियर में है और अलाउद्दीन खान म्यूजिक अकेडमी जो है वो कहाँ पर है, वो भोपाल में है, ठीक है। और ये 1979 में इस्टेब्लिश हुई थी, उस्ताद अलाउद्दीन खान म्यूजिक अकेडमी। इसके अलावा मेवाती घराना, इसके एक फेमस वोकलिस्ट हैं पंडित जसराज, ओके, पंडित जसराज वाज अ फेमस वोकलिस्ट फ्रॉम मेवाती घराना। मेवाती घराना का जन्म जो है वो भोपाल में हुआ था। जसराज का हुआ कि नहीं हुआ ये नहीं पता, लेकिन मेवाती घराना को बिलोंग करते थे और इसका जन्म भोपाल में हुआ है। देन उस्ताद आमिर खान, अगेन वेरी फेमस वोकलिस्ट फ्रॉम इंदौर घराना। और इसके अलावा म्यूज़िक में एक और चीज़ है, मैहर बैंड करके स्टैब्लिश किया गया था मैहर में ही बाय बाबा अलाउद्दीन खान। एंड अदर सिंगर्स लाइक लता मंगेशकर एंड किशोर कुमार, दे बोथ वर फ्रॉम MP एंड इनके बारे में तो हर कोई जानता है, दे हैव अर्नड इंटरनेशनल फेम ऑल्सो। लिटरेचर की बात करें तो संस्कृत लिटरेटर्स तो हमारे पास में रहे ही हैं, एंड हिंदी उसके बाद में डेवलप हुई थी, खासकर मिडियवल और मॉडर्न पीरियड में, मिडियवल और मॉडर्न में डेवलप हुई थी। और अभी प्रिंसिपल लैंग्वेज हमारे यहाँ पे हिंदी है। और संस्कृत राइटर कौन रहे हैं हमारे यहाँ पे, जैसे पोएट वाल्मीकि, देन महाकवि कालिदास, बाणभट्ट एंड भर्तृहरि, ठीक है। बाणभट्ट वही थे जो कि हर्षा जो जब आप एंशिएंट इंडिया जहाँ पे एंड होता है और मिडियवल शुरू होता है तो उस टाइम पे हम हर्षा के बारे में पढ़ते हैं, हर्षा के किंगडम के बारे में, तो उनके यहाँ पे कोर्ट पोएट जो थे वो बाणभट्ट थे, ओके। और इसके अलावा भर्तृहरि भी MP के ही थे। एंड इंडिया का जो मोस्ट एंशिएंट ड्रामा स्कूल है वो अंबिकापुर में है, जो कि MP में आता है, ओके, अंबिकापुर इन MP। और राजा भोज जो इंदौर भोपाल रीजन के फेमस राजा रहे हैं इन 11th सेंचुरी, ही वॉज ऑल्सो द पेट्रन ऑफ आर्ट एंड कल्चर, ही वॉज ऑल्सो बॉर्न हियर।
ठीक है। तो ये आपको केवल मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट बताया कि आपके पास में एक सफिशिएंट राइटअप डेवलप हो जाता है अगर आपसे डायरेक्टली कल्चर के बारे में पूछते हैं। तो आगे अब एक एक करके बात करेंगे हम। तो सबसे पहले आर्ट क्राफ्ट और फोक पेंटिंग की बात करेंगे एमपी में। तो उसमें भी हम सबसे पहले बात करें आर्ट एंड क्राफ्ट्स की। तो कुछ क्राफ्ट्स यहाँ के देख लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ट्राइबल्स की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए फोक आर्ट वगैरह जो है यहाँ का काफ़ी फेमस है। ओके, तो जैसे बैम्बू क्राफ्ट हो गया, तो ये खासकर झाबुआ और मंडला के, आप देखो कि झाबुआ में, क्योंकि वहाँ पे भी वही है कि ट्राइबल्स की पॉपुलेशन ज़्यादा है, इस वजह से झाबुआ में कई सारे आर्ट क्राफ्ट्स आपको मिलते हैं। ठीक है, और इसके अलावा मंडला में भी। तो झाबुआ और मंडला में आपको बैम्बू क्राफ्ट मिलता है। लीफ क्राफ्ट जो होता है उसमें ब्रूम यानी झाड़ू वगैरह बनाया जाता है। इसके अलावा टॉयज, चटाई, आसन, ये सारी चीज़ें भी बनाई जाती हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ पे टेराकोटा को क्ले आर्ट भी कहते हैं, और ये प्री हिस्टोरिक आर्ट है। और जो सबसे पहले यूटेंसिल्स जो इंसान ने बनाए थे वो टेराकोटा के ही बनाए थे। और जो लोग बनाते हैं टेराकोटा के आर्टिफैक्ट्स उनको पॉटर्स कहा जाता है। इसके मेन आइटम्स कौन से हैं? पॉटरी, स्टैचूज, टॉयज। ठीक है, और ये भी कहाँ पे आपको मिलते हैं? ये भी आपको झाबुआ, मंडला और साथ में बैतूल में आपको मिलता है टेराकोटा आर्ट। ठीक है, वुड क्राफ्ट जो है वो भी यहाँ पे काफ़ी प्रैक्टिस किया जाता है, खासकर टीक, सल, कीकर और बैम्बू का यूज़ करके किया जाता है। उससे हाउसेस, व्हील्स, स्टैचूज, डोर्स, ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। इसके अलावा एक खरत कला भी है, ये भी, इसको भी वुडन आर्ट ही बोलते हैं, खरत कला। ये जो होती है आपकी डेकोरेटिव स्टफ़ और टॉयज़ बनाने के लिए यूज़ की जाती है। और इसमें जो लकड़ी का यूज़ करते हैं वो सागौन की लकड़ी, ठीक है, और दूधी और कदम की जो लकड़ी होती है और सलाई खैर, इन सब का यूज़ करते हैं। और ये कहाँ पे किया जाता है? खरत कला, इसको किया जाता है श्योपुर कला, बुधनी घाट, रीवा और मुरैना में। एक चीज़ मैं आपको लर्न करने की ऐसी चीज़ों को ये टेक्निक बता देती हूँ कि जब भी आपको किसी जगह का जगहों के नाम बताए जाए ना, तो ऐसे कई बार क्या होता है, याद नहीं होता है। तो इसलिए एक दिमाग में है ना एक रफ मैप मतलब रखा करो अपने। ठीक है, एक रफ़ मैप ऐसे, मतलब ये तो मैंने अब कैसे तो भी बना दिया, लेकिन एक रफ़ मैप अपने दिमाग में आप रखा करो। तो जैसे अब यहाँ पे बात हुई, मैंने बोला झाबुआ और मंडला, तो आपको एकदम से दिमाग में आ जाना चाहिए झाबुआ और मंडला। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बैम्बू क्राफ्ट और टेराकोटा प्रैक्टिस होता है। ठीक है, उसके बाद में अब ये खरत कला बोल रहे हैं, तो श्योपुर कला हो गया, फिर बुधनी घाट हो गया, रीवा हो गया और मुरैना हो गया। ठीक है, तो मतलब आपको ये जगहें याद रहनी चाहिए, दिमाग में पिक्चर आ जानी चाहिए कि अच्छा इस जगह पे ये वुडक्राफ्ट खरत कला जैसे है, ये प्रैक्टिस किया जाता है। अब कॉम्स का एक आर्ट होता है, कॉम्स का कभी हमारे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आर्ट की तरह ही माना जाता है, कंघी जिसको बोलते हैं। और डेकोरेटेड कॉम्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, कार्विंग, उसमें बीड वर्क और मीनाकारी वगैरह भी किया जाता है। और इसका मेन क्रेडिट जो होता है वो जाता है बंजारा ट्राइब को। ठीक है, तो बंजारा ट्राइब खासकर ये चीज़ें बनाती है। इसके अलावा बो एंड एरो मेकिंग, तो ये खासकर ट्राइबल्स में बहुत ज़्यादा माना जाता है और व्हील्स को खासकर इससे सिंबलाइज किया जाता है। बो एंड एरो इन लोग बनाते हैं बैम्बू का, पीकॉक फैदर का, वुड, आयरन और रोप का। व्हील्स जो है, हर व्हील एक बो एंड एरो कैरी करता है और उसकी खास बात ये होती है जो वो उसने खुद अपने हाथों से बनाया होता है, मेड विथ हिज ओन हैंड्स। ओके, इसके अलावा पपेट्री का आर्ट भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ का माना हुआ है, एंड इट इज़ मोर एंशिएंट देन ड्रामा। मेन कैरेक्टर्स इसमें रहते हैं अनारकली। ये सारी चीज़ें क्यों बता रहे हैं? अगर मान लो आपको सीधे पूछा गया कि आर्ट एंड क्राफ्ट जो है एमपी का, आप उसके बारे में बताओ। ठीक है, मतलब वही है कि पूरा कल्चर नहीं पूछ रहा है तो आपको पूरा लिटरेचर और म्यूज़िक और ये सारी चीज़ें नहीं बतानी। अगर केवल आर्ट एंड क्राफ्ट पूछा जाता है तो आप उसमें ये सारी चीज़ें बता सकते हैं। ठीक है, तो पपेट्री में मेन कैरेक्टर जैसे अनारकली, बीरबल, अकबर, स्नेक, जोगी सब रहते हैं। और 4 तरीके की पपेट्री रहती है। ग्लव पपेट्स का यूज़ होता है, थ्रेड पपेट, तो आप लोग ने ग्लव और थ्रेड आपने देखा ही होगा, देन बस्ट पपेट्री एंड शैडो पपेट्री। ठीक है, तो ये 4 पपेट्री का यूज़ किया जाता है। उसके बाद डॉल मेकिंग का आर्ट भी काफ़ी ज़्यादा चलता है यहाँ पे, खासकर क्लॉथ और पेपर से बनाया जाता है। कुछ को वर्शिप भी किया जाता है और डॉल मैरिज वगैरह उसके लिए ऑर्गेनाइज की जाती है।
फास्टिंग की जाती है, मतलब एज अ फेस्टिवल में भी किया जाता है। और ख़ासकर जैसे अब है ना ग्वालियर की जो डॉल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। आई एम टॉकिंग अबाउट टॉयज़, डोंट थिंक एनीथिंग एल्स, ओके। तो ग्वालियर की टॉयज़ भी जैसे काफ़ी फेमस हैं डॉल्स, और दे आर नोन फॉर द डेकोरेशन एंड कॉस्ट्यूम्स। तो ऐसा आपको जब एक स्पेसिफिक चीज़ भी पता होती है तो आंसर आपका अपने आप अच्छा लगता है जब आप लिखते हो तो, ओके। और झाबुआ इज ऑल्सो नोन एज द सेंटर फॉर भील डॉल्स, ठीक है। इसके अलावा चीपा आर्ट होता है। तो चीपा आर्ट क्या होता है, जो क्लॉथ होता है उसकी डिज़ाइनिंग जो की जाती है वो हैंड इम्प्रिंटिंग से की जाती है। हैंड के जो वो होता है, इम्प्रेशन होता है, उससे किया जाता है, ठीक है। तो उसमें कई सारे ट्राइबल सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं, और ये चीपा आर्ट खासकर अभी एक इंडस्ट्री की तरह डेवलप हो रहा है। इसके ट्रेडिशनल सेंटर्स जो हैं वो बाग और उज्जैन में, बाग आपका धार में आता है, ठीक है। तो बाग और उज्जैन में, आप देखो इससे आपको एकदम से याद ध्यान में आ जाना चाहिए, अच्छा कि वेस्टर्न साइड पे एमपी के, मतलब वही वेस्टर्न साइड पे आ गया है बाग और उज्जैन, ठीक है। और उज्जैन में इसको खासकर भैरूगढ़ में बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। भैरूगढ़ में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ठीक है, चीपा आर्ट। उसके अलावा महेश्वरी साड़ी, तो वो भी नेशनली और इंटरनेशनली नोन है। और ट्रेडिशनल वीवर्स जो है महेश्वर के, वो कॉटन और सिल्क थ्रेड से बनाते हैं, और इसकी फाइन एम्ब्रॉयडरी की जाती है जरी या बनाना थ्रेड से। और इसके इस्टेब्लिशमेंट का जो मेन क्रेडिट है उसको एज ए इंडस्ट्री डेवलप किया गया, इट गोज़ टू रानी अहिल्याबाई, ठीक है। रानी अहिल्याबाई ने खासकर महेश्वरी साड़ी का पूरा इंडस्ट्री सेटअप किया था। और माहेश्वरी की तरह ही चंदेरी साड़ी भी काफ़ी फेमस है यहाँ की, वो कॉटन या सिल्क में होती है। इसका फीचर ये है कि बहुत ज़्यादा सिंपल रहती है, और इसमें बूटी वर्क रहता है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग चंदेरी में की जाती है। सो आप मेरे को बता सकते हो कि चंदेरी कहाँ पे आता है, ओके। इसके अलावा ज़री वर्क भी जो है काफ़ी फेमस है। और ज़री वर्क क्या होता है कि एम्ब्रॉयडरी की जाती है गोल्डन कलर के थ्रेड से, ज़री वर्क किया जाता है। आप में से कई लोगों ने देखा भी होगा। और ये मुग़ल टाइम्स का आर्ट है, और इसका ज़री का इम्पॉर्टेंट सेंटर है आपका कैपिटल में यानी भोपाल में, ओके। और आइटम्स जो इससे बनाए जाते हैं वो साड़ीज़, पर्सेस और बैग्स वगैरह, ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। भील शीट्स यानी धोमल उनको कहते हैं, और पर्स, बटुआ, बैग्स, नेकलेस, ये सारी चीज़ें खासकर भीलों की बहुत फेमस हैं। वो खुद इन चीज़ों को बनाते हैं कलर्ड थ्रेड का यूज़ करके। और वहाँ की विमेन को खासकर जो बीड के नेकलेसेस होते हैं वो सब पहनने का भी काफ़ी ज़्यादा दे आर फॉन्ड ऑफ वेयरिंग इट, ओके। इसके अलावा स्टोन क्राफ्ट, पत्थर का यूज़ किया जाता है रतलाम और मंदसौर में, यानी आपका कौन सा साइड आ गया, नॉर्थ वेस्टर्न साइड आ गया। रतलाम और मंदसौर में स्टोन क्राफ्ट का यूज़ किया जाता है। तो वहाँ पे स्टैचूज़ बनाए जाते हैं फोक गॉड्स और गॉडेसेस के। इसके अलावा याद रखना भेड़ाघाट, जो कि आपका जबलपुर में आता है, भेड़ाघाट में मार्बल की स्टैचू मेकिंग की जाती है, ओके। तो आपको पता ही है भेड़ाघाट में मार्बल्स काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, तो वहाँ पे स्टैचू मेकिंग की जाती है। लाख आर्ट भी काफ़ी फेमस है। लाख क्या होता है, लाख की चूड़ी आपने सुनी होंगी, जो पेड़ से गम वगैरह निकलता है उससे लाख बनता है, और उसको फिर गर्म करके कई सारे रंगों से मिक्स करते हैं और उससे बैंगल्स बनाई जाती हैं। और जो लाखर कास्ट होती है लोगों की, वो खासकर इस इंडस्ट्री में है। तो वो लोग बैंगल्स के अलावा टॉयज़, बॉक्सेस, डेकोरेटेड बर्ड्स, एनिमल्स, ये सारी चीज़ें भी बनाते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे ज़्यादा फेमस है, तो ये आपका इंदौर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर और माहेश्वर में। इसके अलावा मैट या दरी जो है, दरी आपकी बनाई जाती है सिरोंज में, झाबुआ, जबलपुर और शहडोल में, ठीक है। पेपर मैशे भी जो है वो एक एंशियंट आर्ट फॉर्म है, और इसके सेंटर्स आपके हैं उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर और रतलाम में, फाइन। फोक पेंटिंग की बात करें तो मतलब सबसे पहले तो हमारे यहाँ पे केव पेंटिंग्स ही मिली हैं, और इसके अलावा फोक पेंटिंग जो है वो सारी ट्राइब्स में लगभग पाई जाती है। कॉमन थीम्स जो रहती हैं वो नेचर, प्लांट, एनिमल्स, गॉड्स, गॉडेसेस। अब सीधे एक सवाल आपसे, अब मैं आपको यहाँ पे डिटेल में इतने पॉइंट्स बता रही हूँ, आपसे सीधे सवाल यही पूछेगा कि डिस्क्राइब द फोक पेंटिंग्स ऑफ एमपी। तो आपको उसमें मेन आपको जो चार हैं वो आपको पता होनी चाहिए। मालवा फोक पेंटिंग होती है, निमाड़ी फोक पेंटिंग होती है, उसके बाद में आपकी बुंदेली की होती है और बघेली की होती है, ठीक है। तो ये चार जो रीजन्स हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताए थे,
तो यहाँ की फोक पेंटिंग्स फेमस है। तो एक एक करके देखेंगे। मालवा फोक, डायरेक्ट अब ये भी पूछ सकता है मालवा फोक पेंटिंग को डिस्क्राइब करो। तो मालवा फोक पेंटिंग जो है वो दो तरीके की होती है, एक तो वहाँ की विमेन करती हैं और दूसरा वहाँ पे प्रोफेशनल पेंटर्स जो होते हैं वो करते हैं। तो विमेन जो होती हैं वो तो घर के अंदर ही जो दीवारें होती है वहाँ पे करती हैं ज़्यादातर, मतलब वही फेस्टिवल्स के टाइम पे। प्रोफेशनल पेंटर्स जो होते हैं वो घर और मंदिरों की जो बाहर की वॉल्स होते हैं वहाँ पे वो पेंटिंग करते हैं, जिसको चित्रावन कहा जाता है मालवा में। तो याद रखना कि मालवा पेंटिंग का ही एक फॉर्म है चित्रावन, जो दीवार के बाहर पेंटिंग करते हैं प्रोफेशनल पेंटर्स, उसको चित्रावन कहते हैं, ठीक है। और जो फेस्टिवल्स होते हैं जब, तो उस टाइम पे खासकर सांझा की इमेज की पेंटिंग, माता देवी मतलब गॉडेसेस वगैरह की, नाग की, भेरू जी की, इन सब की पेंटिंग की जाती है। इसके अलावा फ्लोर पेंटिंग की जाती है, वही वो ओकेजन का के ऑस्पिशियस नेचर को करने के लिए। तो क्या होता है कि जो ज़मीन होती है, फ्लोर जो रहता है, उसको पहले पॉलिशिंग की जाती है। काउडंग, आप में से कई लोगों ने, जो एमपी में रह रहे हैं उन लोग ने ये चीज़ देखी भी होगी अपने सामने। काउडंग और येलो क्ले को मिलाकर उसकी ज़मीन की पॉलिशिंग की जाती है और उसके ऊपर फिर वाइट चॉक और गेरू से उस फ्लोर पेंटिंग, या लोग कुछ लोग रंगोली भी कहते हैं, उसको फिर बनाया जाता है, ठीक है। और ये जो चित्रावन आर्टिस्ट होते हैं, जो मैंने आपको बताया प्रोफेशनल पेंटर्स बाहर बनाते हैं, इन लोग ज़्यादातर क्या पेंटिंग्स बनाते हैं दीवारों पे, तो मंगल कलश हो गया, और ख़ासकर शादी से रिलेटेड जो चीज़ होती है, ब्राइड एंड ग्रूम को बैगी में दिखाना, एलिफेंट में दिखाना, बारात, बैंड वगैरह, पालकी दिखाना। इसके अलावा गणेश, शंकर, पार्वती, गॉड्स की भी बनाते हैं। तो इन लोग जो क्ले यूज़ करते हैं उसका अक्सर ब्राइट कलर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो चित्रावन में ब्राइट कलर का यूज़ किया जाता है और शादी के थीम्स वगैरह ज़्यादा रहते हैं और गॉड्स के रहते हैं। और वो इतने ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं कि बिना किसी स्केच के वो पेंटिंग बना लेते हैं। तो इसमें जैसे एक लीडिंग आर्टिस्ट हैं धूलजी महाराज उज्जैन के, तो ये लीडिंग आर्टिस्ट हैं चित्रावन स्टाइल के। याद रखना कौन, धूलजी महाराज, चित्रावन स्टाइल। और चित्रावन स्टाइल कहाँ की है, मालवा की है। तो ये उज्जैन के हैं धूलजी महाराज। ये काफ़ी लीडिंग आर्टिस्ट है और इनकी पेंटिंग जो है वो भारत भवन में भी लगाई गई और इंटरनेशनली भी काफ़ी अक्लेम्ड है, ओके। फिर निमाड़ फोक पेंटिंग जो है, इसमें पेंटिंग लगभग साल के अलग अलग ओकेजन्स में थ्रू आउट द ईयर की ही जाती है। कई सारी डिज़ाइंस होती है, जैसे नाग पंचमी के टाइम पे नाग इमेजेस होती हैं, उसके बाद में फिर भाई दूज के टाइम की अलग पेंटिंग्स होती हैं, फिर दशहरा के टाइम की पेंटिंग्स होती हैं, और फिर वही गॉड्स की तो लगभग सब करते ही हैं। तो लक्ष्मी गणेश की पेंटिंग होती है, हल्दी कुमकुम से की जाती है, और दिवाली के टाइम पे, ओके। और इसके अलावा फैमिली गॉडेस की पेंटिंग करते हैं मैरिजेस के टाइम पे। फिर जो हाथ में मेहंदी वगैरह लगाई जाती है, टैटूइंग की जाती है, सारी चीज़ें निमाड़ फोक पेंटिंग में इंक्लूडेड है, ओके। ये याद रखना, मेहंदी और टैटू वगैरह बनाना भी, ये सारी चीज़ें निमाड़ फोक पेंटिंग में इंक्लूडेड है। अब वो आपका जैसे नॉर्मल आप बोलोगे वेस्टर्न कल्चर वाली टैटू जो बनाए जाते हैं वैसी वाली नहीं करते होंगे, वो अपने फोक तरीके से करते होंगे, बट ये आर्ट इज़ देयर, ओके। और इसके अलावा एक आर्ट, जैसे वहाँ पे हमने मालवा में चित्रावन पढ़ा, वैसे यहाँ निमाड़ में माड़ना होता है। तो ये क्या होता है, ये फ्लोर डेकोरेशन होता है, चीज़ वही होती है। इसको भी वही होता है कि फेस्टिवल टाइम पे किया जाता है और उसको प्योरिटी या शुद्धता, मतलब घर की सफाई एक तरीके से जैसे मानते हैं, तो वैसा ही उसको माना जाता है। इसमें दो कलर्स यूज़ होते हैं, एक तो गेरू, वही जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया, वो ऑकर या रेड कलर का होता है, और उसके साथ में खादिया बोलते हैं, ये जो अभी आपको बताया था वाइट चौक और गेरू, तो सेम चीज़ है। खादिया भी जो होता है वो चौक ही होता है, ठीक है। बुंदेलखंड फोक पेंटिंग पे आते हैं, तो इसके कुछ फॉर्म्स हैं, जैसे मोरेला। मोरेला जो है, नाम से समझ में आ रहा है मोर की बात कर रहे हैं, तो पीकॉक इमेजेस बनाई जाती है वॉल्स पे, और उसके ऊपर फिर पीकॉक को अलग अलग रंगों में बनाया जाता है। फिर सुरैती जो होता है, ये वहाँ की विमेन करती हैं, गेरू से बनाती हैं सुरैती दिवाली के टाइम पे, और लक्ष्मी, गॉडेस लक्ष्मी की इमेज बनाई जाती है। देन देर इज़ नौरता, ये सारी बुंदेलखंड की हैं, ठीक है। मोरेला, सुरैती, नौरता, मोरते और गोदन गोवर्धन, ठीक है। तो उसके फॉर्म्स हैं, बुंदेलखंड के अंदर भी फॉर्म्स हैं।
नवरात्रा जो होता है वो जो नवरात्रे होते हैं उस टाइम पे, मतलब द 9 डे फंक्शन, 9 डे फेस्टिवल जस्ट बिफोर फास्टिंग जो की जाती है जस्ट बिफोर दशहरा, उसी को नवरात्रास भी कहते हैं। तो जो अनमैरिड गर्ल्स जो रहती हैं वो वहाँ पे इस पेंटिंग को, नवरात्रा को बनाती हैं क्ले, गेरू और हल्दी का यूज़ करके। और मूर्तें जो होती है, मूर्तें देखो, एक मैंने आपको मोरेला बताई, वो मोर की इमेजेस होती है, और मूर्तें जो होती है ये शादी के टाइम पे, मैरिज के टाइम पे बनाई जाती है। और दीवार जो दरवाज़ा होता है, डोर होता है, उसके दोनों तरफ बनाई जाती है। देन गोधन गोवर्धन जो होता है पेंटिंग, उसको काउडंग से बनाया जाता है और दिवाली के टाइम पे इसकी पूजा की जाती है। फिर बघेलखंड फोक पेंटिंग जो है वो भी ऐसा ही है, जैसे निमाड़ी का बताया था कि पूरे साल बनाई जाती है, तो बघेलखंड फोक पेंटिंग भी जो है वो ऑल थ्रू आउट द ईयर बनाई जाती है। जैसे खासकर नाग पंचमी के टाइम पे नाग इमेजेस बनाते हैं लोग, तो जो वही घर की औरतें वगैरह हैं वो इनसाइड वॉल्स में पेंटिंग बनाती हैं, जैसे नाग नागिन को उसमें दिखाया जाता है। दे आर शोन ड्रिंकिंग मिल्क। ओके, आगे अब हम नेक्स्ट इसमें फेस्टिवल्स और फेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ बताइएगा, एंड अगर अच्छा लगा है तो शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।